नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, आज मैं एक खास विषय पर बात करने जा रहा हूं। और ये जो कल 26 तारीख को इवेंट हुआ जिसमें आंदोलन में हिंसा हुई और उस हिंसा के पीछे के राजनीतिक मायने क्या हैं और भविष्य के राजनेताओं को क्या सीखना चाहिए, भविष्य के आंदोलनकारियों को क्या सीखना चाहिए। यदि आप सरकार में हैं, सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री हैं और आपके सामने ऐसी स्थिति आ जाए तो आपको क्या क्या इसमें सीखने को मिलेगा, इसके राजनीतिक मायने क्या हैं, उस पर मैं बात करने वाला हूं। तो 3-4 पहलू पे बात करूंगा। राजनीति में एक कहावत है जो अक्सर मैं एग्जाम्पल भी देता हूं और यूज की जाती है कि यदि किसी की राजनीति खत्म करनी हो, किसी का अस्तित्व समाप्त करना हो, तो सबसे पहले उसकी चर्चा को समाप्त करना होता है, क्योंकि यदि चर्चा चलती रहेगी तो उसका अस्तित्व रहेगा। और सरकार चाहे किसी राज्य की हो, सरकार चाहे किसी छोटे देश की हो, और भारत जैसे विशाल देश की सरकार हो, तो सरकार बहुत पावरफुल होती है। सरकार शब्द अपने आप में बहुत शक्तिशाली होता है। सरकार के पास बहुत सारे हथियार, औजार, शक्तियां होती हैं। दूसरे शब्दों में कहे तो सरकार से बड़ा बदमाश कोई नहीं होता है। अगर सरकार अपने पर आ जाए तो कोई कितना ही बड़ा क्रिमिनल हो, बदमाश हो, कोई भी नहीं टिक सकता। तो फिर सीधे साधे किसान सरकार के सामने कैसे टिक जाएंगे? सरकार में बैठे रणनीतिकारों के रणनीतियों के सामने कैसे किसान लोग टिक सकते हैं? तो संभव ही नहीं था। तो जब किसी की अस्तित्व को समाप्त करना हो तो अस्तित्व समाप्त करने के लिए सबसे पहला तरीका, पहला स्टेप होता है उसकी चर्चा को समाप्त करें। लेकिन अब समस्या ये आती है जो ऑलरेडी फेमस हो, जिसके साथ लोगों का सेंटीमेंट जुड़े हो, लोगों के इमोशन जुड़े हो, ऐसे लोगों की चर्चा समाप्त करना आसान नहीं होता। तो यहां पर एक और रणनीति इस्तेमाल की जाती है जो चाइना की कहावत भी और हर जगह यूज की जाती है, राजनीति में भी और सोशल फील्ड में भी यूज की जाती है कि फर्स्ट डिफेम देन किल। पहले किसी को बदनाम करो और फिर उसे मार डालो, क्योंकि यदि बिना बदनाम किए किसी को मारा तो क्या होगा? तो जनता की सिंपैथी उस व्यक्ति को मिलेगी, उस संगठन को मिलेगी, उन लोगों को मिलेगी और वो शहीद का दर्जा प्राप्त कर लेंगे और लोगों के जो सेंटीमेंट उनके साथ जुड़े होंगे वो सेंटीमेंट और ज्यादा फैलेंगे और फिर ज्यादा लोगों के सेंटीमेंट उनके साथ जुड़ जाएंगे। आंदोलन बड़ा हो जाएगा, संगठन बड़ा हो जाएगा। तो क्या करो? फर्स्ट डिफेम, पहले बदनाम करो फिर मारो। अब बदनाम कैसे किया जा सकता है? बदनाम करने के तरीके होते हैं, लालछन लगा दो, कुछ ऐसे आरोप लगा दो जिनको कभी सिद्ध ना किया जा सकता हो, कुछ ऐसा कर दो जिससे सामने वाले की क्रेडिबिलिटी लॉस हो जाए, क्रेडिबिलिटी पर क्वेश्चन मार्क लग जाए। तो कम से कम जो न्यूट्रल लोग होंगे या जो लोग कभी हमारे समर्थक रहे होंगे या कभी जिन्हें लग रहा होगा कि कुछ बातों में वो सही है, कुछ बातों में सरकार सही है, तो उनका माइंडसेट एकदम से बदल जाएगा, जो कि पिछले 2 दिन में बदला। और मैंने इसलिए 2 दिन का समय भी लिया क्योंकि मैं अक्सर बताता भी हूं, मैंने एक वीडियो भी डाली थी कि राजनेता को रिस्पॉन्ड करना चाहिए, रिएक्ट करने से बचना चाहिए। बहुत सारे लोग रिएक्ट करने लगे, बहुत सारे लोगों ने रिएक्ट किया। रिएक्ट नहीं करना है, रिस्पॉन्ड करना है। और रिस्पॉन्ड सोच समझकर, प्लानिंग के साथ, सारे पॉइंट ऑफ व्यू, सारा नजरिया देख करके होता है। रिएक्शन तुरंत हो जाता है और रिएक्शन जनरली अपनी भावनाओं पर जो लोग काबू नहीं पा पाते हैं या जिन्हें जो इमोशनल ड्रिवन पॉलिटिशियंस होते हैं या लीडर्स होते हैं, वो जनरली रिएक्ट करने पर बिलीव करते हैं। रिस्पॉन्ड करना चाहिए। हमें इमोशन ड्रिवन नहीं, लॉजिकल ड्रिवन होना चाहिए। हमें सिचुएशन ड्रिवन ना करें, हमें सिचुएशन का आकलन करके अपने सूझबूझ के साथ, दिमाग को लगा करके, सारे पैरामीटर देख करके बात करनी चाहिए। इसलिए मैंने थोड़ा समय भी लिया और मैं उसको स्टडी भी कर रहा था और भी देखने की कोशिश कर रहा था कि आखिर गलती हुई का। तो सरकार को, तो वैसे भी किसी भी देश की सरकार हो, किसी राज्य की सरकार हो, सरकार अपने आप में बहुत पावरफुल शब्द होता है। सरकार के पास बहुत सारी शक्तियां होती हैं। सरकार से टकराना आसान नहीं होता है। सरकार के पास ना जाने कितने हथियार, कितने हथकंडे, कितना कुछ है। अभी तो सरकार ने कुछ यूज ही नहीं किया है। और जो लोग सोच रहे हैं सरकार को हम डरा देंगे, दबा देंगे, ऐसे 10, 20, 50 आंदोलन खड़े हो जाएं और सरकार तय कर ले हमें नहीं झुकना है, नहीं दबना है, तो सरकार दबने वाली नहीं है। सरकार बहुत बड़ी चीज है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो सबसे बड़ा बदमाशी सरकार होती है। सरकार के सामने कोई और खड़ा नहीं हो सकता अगर सरकार ना चाहे तो। दंगा हो नहीं सकता अगर सरकार ना चाहे तो। कोई अराजकता तो कहीं पहुंच नहीं सकता अगर सरकार ना चाहे तो। कुछ भी नहीं हो सकता है। तो अब जब एक बड़ा आंदोलन हो रहा था, एक कॉल दिया गया कि हम 26 जनवरी को मार्च करेंगे, रूट भी दिया गया। उसमें मैं नहीं जाऊंगा डिटेल में, वो सब आप मीडिया में सुन रहे होंगे। मैं तो राजनीतिक पहलू पे बात करने वाला हूं कि क्या गलतियां रही, क्या रहा, रूट लेट मिला। तो ये आंदोलनकारियों की भी तो जिम्मेदारी थी ना कि आपको 2 दिन पहले रूट ले लेना चाहिए था। आपको अपने वॉलंटियर्स खड़े करने के लिए आपने बोला था, कहां थे आपके वॉलंटियर? नहीं थे। और अपनी गलतियों को स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन असामाजिक तत्व घुस गए, कुछ ऐसे लोग घुस गए जो आंदोलन से इमोशनली अटैच नहीं थे या जिनका कुछ हिडन एजेंडा था। और जो व्यक्ति जिसने निशान साहब का झंडा लगाया लाल किले पर, बाद में पता चला वो किस आइडियोलॉजी का है। तो ये बात आपको तो पहले ही पता होनी चाहिए थी ना कि सरकार ये सब करेगी।
सरकार को आंदोलन को रोकना, और ये एक स्टेप है, अभी बहुत सारे स्टेप हैं जो लिए जा सकते हैं, लिए जाएंगे ही, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि पहले बदनाम करना है और बदनाम करने के बाद मारना है। और आचार्य चाणक्य, जिन्हें मैं अपना गुरु मानता हूं और हम सबके गुरु, आचार्य चाणक्य कहते हैं किसी भी विरोधी को अगर परास्त करना है तो सबसे बड़ा हमला होगा उसके सोच पर, उसके विचार पर, उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस को किल करना। और ये जो कल किया गया 26 तारीख को जो हुआ, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस को खत्म किया गया उन आंदोलनकारियों के जो ये सोचते थे कि हम तो सब कुछ कर लेंगे, सरकार को घुटनों पर ले आए हैं, ले आएंगे, सरकार को हमारी बात माननी पड़ेगी। जबकि एक ट्रेलर दिखाया सरकार ने, अभी पूरी पिक्चर नहीं दिखाया, अभी ट्रेलर दिखाया कि ऐसे न जाने कितनी रणनीतियां होंगी उनके पास, क्योंकि सरकार बड़ी चीज है। और आंदोलनकारों ने भी ठीक किया, किसानों ने बोला कि भाई हम उसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हैं, लेनी ही पड़ेगी, नैतिक जिम्मेदारी भी और हर तरह की जिम्मेदारी, क्योंकि जब कॉल आपका है तो उसमें कोई भी आएगा तो उसकी जिम्मेदारी आपकी ही है। जब आप कोई कार्यक्रम के लिए परमिशन लेते हैं तो आप एनओसी देते हैं कि भाई मेरे हिसाब से मैं ये ऑब्जेक्शन नहीं होगा, और होता है तो उसकी जिम्मेदारी मैं लूंगा। सरकार तभी आपको परमिशन देती है, या कोई भी संस्था तभी परमिशन देती है। तो लाल किले जैसी जगह पर, लेकिन सवाल यह भी उठता है कि लाल किला तो राष्ट्रीय धरोहर है, और राष्ट्रीय धरोहर दिल्ली की राजधानी में, जो कि दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, पूरा राज्य भी नहीं है, और जो डायरेक्ट कंट्रोल में आते हैं देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री के, तो जवाबदेही उनकी भी होगी कि आखिर उनके रहते ऐसा कैसे हो गया, सरकार इतनी कमजोर कैसे हो गई। और यदि यही आंदोलनकारी या इस तरह के कोई भी आंदोलनकारी या अराजक तत्व अगर कल को जाके संसद भवन पर कब्जा करने लगते हैं, राष्ट्रपति भवन पर कब्जा करने लगते हैं, प्रधानमंत्री आवास पर पहुंच जाते हैं, तो क्या तब भी पुलिस ऐसे ही मूकदर्शक बनी रहेगी? क्या तब भी उनको यह सब करने दिया जाएगा? तो यहां से जरूर कुछ बदबू आती है, कुछ बू आती है कि कोई षड्यंत्र है, कोई चाल है कि वो दरवाजे क्यों खोले गए, किसके कहने पर खोले गए। कई वीडियोस चल रही हैं जहां पुलिस वाले आराम से बैठे हैं और लोग वहां पर निशान साहब का झंडा लगा रहे हैं या वहां चढ़ गए। और ठीक है, किसानों ने 90% परेड को सफल बनाया, शांतिपूर्ण रही, उस 90% पे कोई बात नहीं करने वाला है, करेगा भी नहीं, क्योंकि दुनिया तो केवल आपकी एक गलती का इंतजार कर रही होती है। हमेशा ध्यान रखिए, राजनीति में लम्हों ने खता की थी और सदियों ने सजा पाई। एक छोटी सी गलती होगी और फिर उसकी सजा ना जाने कहां तक भुगतनी पड़ेगी। तो हमें सतर्क रहना चाहिए था। यह आंदोलनकारियों की गलती है कि अगर आप शांतिपूर्ण आंदोलन करना चाहते थे, परेड करना चाहते थे, आपको परमिशन मिली, आप और 2 घंटा लेट करते। जरूरी थोड़ी था कि आपने सुबह 11 बजे का समय तो 11 बजे करें, आप 2 बजे करते ना परेड को। आराम से पहले अपने वॉलंटियर्स लगाते, सिस्टमेटिक काम करते, रोड पर लोगों को लगाते। अगर कोई इधर से उधर जाते तो पुलिस वालों खुद जाकर के बताते भाई ये लोग हमारे साथ नहीं है, इनको आप पकड़िए, इनको अरेस्ट करिए। आपने उनकी चाल को कामयाब होने क्यों दिया? क्योंकि आपकी खुद की रणनीतियां फुल प्रूफ नहीं थी। और बाद में जब हो जाए तो उस पर ब्लेम करना आसान है। जो लोग काम कर रहे हैं, वो इतना बड़ा हुजूम आप बुला रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि 10 लाख लोग अगर आएंगे तो 10 लाख कितना नंबर होता है। अगर 2 लाख ट्रैक्टर आएंगे तो 2 लाख कितना बड़ा नंबर होता है। एक ट्रैक्टर को कितना स्पेस चाहिए होगा चलने के लिए? अगर आप 50-100 किलोमीटर का एक रेडियस लेते हैं तो उसमें कितने 2000, 5000, 10,000 ट्रैक्टर, 4 लूप है आपके पास, 5 लूप है आपके पास। आप कैसे 2 लाख ट्रैक्टर को इसमें अकोमोडेट कर लेंगे? फिर आपने कहा ट्रॉली नहीं लानी है, लेकिन जहां क्या तो ट्रॉली पर ही है। फिर एक ट्रैक्टर पर एक व्यक्ति रहना चाहिए, एक पर 10-10, 5-5 लोग आ रहे हैं। समस्या यह थी कि इसको ऑर्गेनाइज ढंग से किया जाता तो यह ज्यादा और बेहतर होता। लेकिन अभी राजनीतिक रूप से सरकार को एक एज मिल गया, सरकार ने मोरल डाउन कर दिया है। बहुत लोग जो समर्थक थे, चिंतक थे, जो सपोर्ट कर रहे थे, जनता में भी जो सिंपैथी आ रही थी, अब वो सिंपैथी थोड़ी सी कम हुई। और प्रेशर जो सरकार पर बन रहा था, वो सरकार ने उस प्रेशर को एक झटके में रिलीज कर दिया। जैसे कुकर में होता है, प्रेशर बनता है, सीटी आ जाती है, प्रेशर रिलीज हो गया, अब ये सीटी आ गई, अब दोबारा प्रेशर बनाना पड़ेगा, और दोबारा प्रेशर बनाना बहुत कठिन होगा। बहुत सारे लोग, 2-3 संस्थाओं के लोग अलग हो गए हैं, तो हर संस्था में अगर 2-2, 4-4 हजार लोग भी हो तो 10,000 लोग अगर एकदम से हट जाएंगे तो डेफिनेटली इससे भी मोरल डाउन ही होगा। अब आगे का रास्ता क्या? अब राजनीतिक मायने क्या? बातचीत तो चालू रखनी चाहिए, किसानों को आंदोलन को चलाते रहें, बातचीत करें, लेकिन अब कोई भी ऐसा कार्यक्रम ना करें। बहुत अच्छा किया कि 1 तारीख का जो संसद को घेराव था उसको कॉल ऑफ कर दिया गया, क्योंकि वरना फिर वही ऐसा होता और फिर कोई लोग आ जाते, फिर आप उनसे पल्ला झाड़ते, फिर आप नैतिक जिम्मेदारी लेते। तो बेहतर यह है, बेटर डिले देन नेवर। थोड़ा डिले कर दीजिए, ना करने से तो बेहतर है। तो ठीक किया कि वो डिसीजन लिया गया कि आपने डिले किया, उसको आपने पोस्टपोन किया, लेकिन सिस्टमेटिक करिए। और मोरल डाउन हुआ है, यकीनन जो नेता हैं उन नेताओं पर अब एफआईआर भी हो गई है, कई लोगों को नोटिस आ गए हैं, उनको अरेस्ट किया जाएगा। और आगे जो सरकार अपनी कार्रवाई करेगी, क्योंकि मैंने कहा ये तो ट्रेलर दिखाया सरकार ने, अभी तो सरकार को पूरी पिक्चर दिखानी बाकी है। सरकार के पास बहुत हथियार है, बहुत हथकंडे,
पूरा मीडिया उनके साथ है। सोशल मीडिया के कुछ चैनल को छोड़ दें तो मेन स्ट्रीम मीडिया तो लगभग पूरी तरह से 80% मीडिया उनकी फेवर में चला गया, वो दूसरा पक्ष नहीं दिखाएगा। आप दिखाते रहिए वीडियो बना करके, ट्रैक्टर पे से झंडा पुलिस वालों ने हटा दिया, ट्रैक्टर की हवा निकाल दी, गाड़ियां तोड़ दी, सबसे कुछ होने वाला नहीं है। इसको रीस्ट्रक्चर करने की जरूरत है। यदि वाकई आंदोलन को सफल बनाना हो, किसी भी आंदोलन को, तो आपको उसको पहले दिन ही स्ट्रक्चर करना पड़ता है बढ़िया तरीके से, और एक एक मूवमेंट को पहले से प्लान करना पड़ता है। प्लान ए बनाना पड़ता है, प्लान बी बनाना पड़ता है, प्लान सी बनाना पड़ता है। यदि मेरा मेन प्लान फेल हो गया तो मैं क्या करूंगा? अगर मेरा प्लान ए नहीं चला तो प्लान बी क्या होगा, मेरे पास प्लान सी क्या होगा? यदि ये रोड नहीं मिलता तो क्या होगा? यदि ऐसे असामाजिक तत्व आ जाते हैं तो क्या होगा? कल को कोई आतंकवादी आ जाता? अभी तो चलो निशान साहब का झंडा लगाया, अगर वाकई कोई खालिस्तान का झंडा लगाया था, कोई पाकिस्तान का झंडा लगाया था, कोई दूसरे देश का झंडा लगाया था, लेकर के ही आ जाता झंडा आपकी रैली में, फिर क्या रह जाती? कहां जा करके मुंह छुपाते, किसको दिखाते? बाद में उसको मार लीजिए, पीट लीजिए, लेकिन हो गया, नुकसान तो कर दिया गया। और ये रहेगा आगे भी। कोई भी आंदोलन करें तो उसका प्लान ए बनाए, प्लान बी बनाए, रूपरेखा बनाए, कैसे लीड किया जाएगा। लीडरशिप को अगर डिटेन कर लिया जाता है, जैसा कहा गया कि बैरिकेड पे लीडरशिप खड़ी हो गई और दूसरे रास्ते खोल दिए गए, तो उस केस में इमरजेंसी प्लान क्या था हमारे पास? कैसे रोकेंगे अपने लोगों को? और इतने सारे लोग आप अगर बुला लेंगे, हर गांव से, हर घर से एक एक व्यक्ति आए, हर गांव से एक एक ट्रैक्टर आए, तो फिर तो हौच पौच हो ही जाना था। बट कोई बात नहीं, हम सब सीखते हैं, अपनी गलतियों से सीखना होगा। आंदोलन अभी भी एस्टैब्लिश किया जा सकता है, वापस उसको प्रेशर को डेवलप किया जा सकता है, लेकिन उसका रास्ता बातचीत ही होना चाहिए। ये सब करके, घेराव करके नहीं। जैसे अभी 30 तारीख को कॉल दिया गया है कि हम लोग एक दिन का उपवास रखेंगे, हाँ ये ठीक है, शांतिपूर्ण तरीके से चलिए, क्योंकि इस आंदोलन की सबसे बड़ी शक्ति यही थी कि शांतिपूर्ण था, शांतिपूर्ण है, और अगर आगे भी ये शांतिपूर्ण रहता है तो डेफिनेटली इससे सरकार के ऊपर वापस प्रेशर बिल्ड होगा। लेकिन एक बार अगर सरकार अपनी चाल में कामयाब हो जाती है, एक बार अगर बदनाम कर दिया जाता है और वो बदनामी लोगों के दिल में बैठ जाती है, जो कि काफी हद तक बैठनी शुरू हो गई है, लोग सवाल करने लगे हैं, और इन सवालों के जवाबों से आप बच नहीं सकते। क्योंकि जब लीडर को जिम्मेदारी लेनी होती है तो उसको हार की भी जिम्मेदारी लेनी होगी, जीत की भी लेनी होगी, असामाजिक तत्वों की भी लेनी होगी, अच्छे काम की भी लेनी होगी, बुरी की भी लेनी होगी। आप ये नहीं बोल सकते कि 90% ठीक हो गया तो 10% की हमारी जिम्मेदारी नहीं, ऐसा नहीं होता। राजनीति, मैंने पहले ही बताया था, राजनीति में 99.9% परफेक्शन से भी काम नहीं चलेगा। यदि सफल होना है तो 100% का परफेक्शन चाहिए। आंदोलनों में भी यही होता है, 100% का परफेक्शन चाहिए, 99 से भी काम नहीं चलने वाला है। बट अब जो हुआ वो गलत हुआ, इसकी सबको निंदा करनी चाहिए, निंदनीय है ही, हमारे देश की धरोहर है, और उस पर कोई भी किसी भी धर्म का झंडा लगाना, तिरंगे के अलावा कुछ लगना, ये सम्मान की बात नहीं है, ये वाकई अपमान की बात है, वाकई ये राष्ट्रीय शर्म की बात है। और 26 तारीख को ऐसा होना, जब हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, उस दिन पर मुझे लगता है कि इस सबको अवॉइड किया जाना चाहिए था। सरकार की भी चूक रही है, सरकार के लोगों ने तो आंदोलन को डिफेम करना ही था, लोगों को बदनाम करना था, क्योंकि चर्चा खत्म करनी थी। चर्चा तब खत्म होगी या नेगेटिव चर्चा तब शुरू होगी, मीडिया को भी मटेरियल नहीं मिल रहा था, मीडिया दबे मन से आंदोलन की बातें कर रहा था, मीडिया को पूरा मटेरियल मिल गया, खासकर से उस मीडिया को जो मीडिया उन्हीं का समर्थक है, जो सरकार के विरोध में कोई भी सवाल पूछे। और आज स्टूडेंट सवाल पूछने लग जाए, देख लीजिए, स्टूडेंट को भी देशद्रोही कर देंगे। CNRC वाले सवाल कर रहे थे तो वो भी देशद्रोही हैं। अभी कोई आदिवासी लोग सवाल करते हैं तो वो नक्सली हैं। पढ़े लिखे लोग, हम जैसे लोग सवाल करते हैं तो अर्बन नक्सल हैं। सवाल करना ही नक्सलवाद हो गया। तो अगर अपनी सरकार से सवाल नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? और यदि, मैं पहले भी कहा था, यदि सरकार आपकी पसंद की हो तो उससे सवाल करिए, सरकार आपके विरोधी की हो तो भी सवाल करिए, और यदि अपनी पसंद की सरकार से भी सवाल ना कर पाए तो फिर खुद से सवाल करिए, क्या चुन लिया, किस व्यक्ति को सर पर बिठा लिया कि उसने आपकी अभिव्यक्ति की आजादी भी छीन ली। और ये किसी भी लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, और भारत जैसे महान देश के महान लोकतंत्र के लिए ये बहुत बुरी चीज है कि अगर हम अभिव्यक्ति की आजादी छीन लें, हम सामने वाले का सवाल का जवाब ना दें, वो ठीक है, लेकिन सवाल ही ना करने दें, सवाल करने वाले को देशद्रोही कर दें, तो फिर सरकार को भी फीडबैक कहां से मिलेगा? ये फीडबैक मैकेनिज्म ही तो होता है सरकार का, जब सवाल किया जाता है तो। और सरकार ने जब ये कहा कि हम 1.5 साल तक इन कानूनों को होल्ड करने को तैयार हैं, जब कोर्ट ने इन पर कानूनों पर रोक लगाई अप्लाई होने से, तो इसका मतलब ये है कि कुछ तो कमी लग रही है ना। और जो लाखों करोड़ लोग बैठे हैं सड़कों पर, या जो उनको सिंपैथाइजर हैं, जो सपोर्ट कर रहे हैं, पागल तो नहीं है यार। इतनी ठंड में लगभग 200 किसान शहीद हो गए हैं। अब गालियां भी सुन रहे हैं वो लोग, उनके परिवार के लोग। जो मैं नेताओं को देख रहा था, उनकी वीडियो चल रही है, रो रहे हैं वो नेता, और लोग उन्हें देशद्रोही कह रहे हैं, गद्दार कह रहे हैं। ऑल्दो उनकी डायरेक्ट गलती नहीं है, लेकिन आंदोलन अगर आप कर रहे हैं तो आंदोलन की हर चीज की जिम्मेदारी आपकी होगी, ऑब्वियस सी बात है।
तो नैतिक तौर पे से जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी और इस आंदोलन को चालू रखना है तो आप शांतिपूर्ण तरीके से चालू रख सकते हैं। और सरकार को यह मत समझिए सरकार छोटी चीज है। मैं बता रहा हूं फिर से, जो लोग भी आंदोलनकारी हैं या जो लोग समर्थक हैं या जो लोग भी लगता है कि हमारा कोई मुद्दा और सरकार को मुद्दा उठाना चाहिए, बेरोजगारी मुद्दा है उस पर हम मुद्दा उठाएंगे, सरकार से सवाल करेंगे, नौकरियां नहीं मिल रही है मुद्दा है, रोजगार छूट रहे हैं, व्यापार सही नहीं चल रहे हैं, सवाल करिए लेकिन सवाल करने का तरीका ठीक रखिए, वरना सरकार के पास बहुत हथियार है, बहुत हथकंडे हैं। और एक बार अगर आपकी चर्चा समाप्त हुई या नेगेटिव चर्चा शुरू हो गई, एक बार आपको डिफेम कर दिया गया तो आपको समाप्त करना सरकार के लिए बहुत आसान हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, आगे किसी और विषय पर बात करें। जैसे मैंने कहा इस विषय पर मैं वीडियो नहीं बनाना चाह रहा था, लेकिन मुझे लगा कि फिर भी मैं अपनी राय जरूर रखूं। ये जो भी हुआ निंदनीय है, इसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है और इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। और भारत सरकार को भी इसको कटघरे में है, भारत सरकार भी, खासकर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देश के गृह मंत्री, क्योंकि दिल्ली पुलिस डायरेक्ट उनके कंट्रोल में है, कि उनके रहते ऐसा कैसे हुआ। और यदि कोई विरोधियों की सरकार होती ना इस समय पर, तो अभी पता नहीं क्या हो जाता। भाजपा वाले लोग क्या करते, कितना हौला मचा देते। अगर इस्तीफा ना मतलब इस्तीफा देना पड़ जाता गृह मंत्री को, नहीं देते तो पता नहीं क्या क्या हो जाता। लेकिन ठीक है, आज विपक्ष नाम की कोई चीज नहीं है, विपक्ष को पहले ही डिफेम कर दिया गया है। और जो भी आवाज उठाएगा, हर डिसेंट की आवाज को आप डिफेम कर देंगे और फिर आप कहेंगे कि देश में सब कुछ बढ़िया बढ़िया है, तो फिर क्या होगा। तो मैं सरकार को भी बता रहा हूं, फिर ये होगा कि एक दिन ये गुबार इकट्ठा हो जाएगा और जब ये इकट्ठा होकर के संगठित होकर के आपके सामने खड़ा होगा तो आप में ये शक्ति नहीं होगी आप इसे बदनाम कर पाए या इसे समाप्त कर पाए। तो अभी भी समय, चेत जाइए, 2024 में अभी समय है, अभी भी हो सकता है सरकार को सद्बुद्धि आ जाए और सरकार समझे कि देश हित में, राष्ट्र हित में संवाद से ही समाधान हो सकता है। संवाद ही सबसे बढ़िया माध्यम है और जवाबदेही तो सरकार की भी है, आंदोलनकारियों की भी है और सरकार की भी जिम्मेदारी है। और जैसा कई मीडिया में भी चल रहा है कि जिस व्यक्ति ने झंडा फहराया, निशान साहब का झंडा लगाया, उसने उसके फोटोज मिल गए भाजपा के नेताओं के साथ। मैं सोच रहा था यदि ये कांग्रेस के नेताओं के साथ मिल जाते, यदि ये किसी पत्रकार के साथ मिल जाता है उसका फोटो इतना ज्यादा क्लोज इंटीमेसी में, तो फिर तो पता नहीं क्या हो जाता। उस पर चर्चा नहीं है, तो चर्चा हर विषय पर होनी चाहिए, हर मुद्दे पर होनी चाहिए। और किसानों को भी समझना चाहिए, उनके समर्थकों को भी समझना चाहिए कि यदि, मैंने पहले भी कहा था, यदि तुम हिंसक हुए तो तुम्हें हराना बहुत आसान हो जाएगा। तुम्हारी जीत ही तब तक है जब तक तुम हिंसक नहीं होते हो। सामने वाले को मारने का अधिकार है, लेकिन आपको रोकने का, उसके हथियार को, लाठी को रोकने का या बदले में जवाब देने का, लाठी मारने का अधिकार नहीं है। ये अब आप इसको कमजोरी समझे, मजबूरी समझे, बट अगर आंदोलन की सफलता चाहिए तो ये सब झेलना पड़ेगा, करना पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छी नियत से आंदोलन कर रहे हैं तो आपका आंदोलन जरूर सफल हो। हमारी टीम भी आपका समर्थन कर रही है, मैं भी हर तरह से कोशिश कर रहा हूं कि आपका साथ दूं, लेकिन तभी तक जब तक आप सही रास्ते पर रहेंगे, सही तरीके पर रहेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय धरोहर से खिलवाड़ कोई भी करे वो स्वीकार नहीं है। और सरकार को तो मैंने पहले ही कहा कि सरकार की भी जिम्मेदारी है, सरकार को जवाब देना पड़ेगा, सरकार अपनी जवाबदेही से नहीं बच सकती है। जय हिंद, जय भारत।